हमास के साथ पिछले 8 महीनों से जारी युद्ध के बीच रविवार को इजरायली सेना ने सामरिक विराम की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में अपने 8 सैनिकों की मौत के बाद इजरायली सेना ने सामरिक विराम का फैसला लिया। सेना ने घोषणा की है कि राफा में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सामरिक विराम रहेगा और अगले आदेश तक ये प्रभावी रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस फैसले के बारे में पहले से प्रधानमंत्री नेतन्याहू या फिर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को जानकारी नहीं थी। उन्हें सेना की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और उन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी थी। इससे पहले शनिवार को इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा में किए गए एक विस्फोट से उसके 8 सैनिकों की मौत हो गई। ये पिछले कई महीनों में किए गए अब तक का सबसे घातक हमला था। शनिवार का यह धमाका दक्षिणी राफा शहर में हुआ। इजराइल राफा को हमास की पकड़ वाला आखिरी बड़ा गढ़ मानता है। बता दें कि इजरायली सेना ने युद्ध विराम का ऐलान किसी डर की वजह से नहीं बल्कि मानवीय सहायता सुलभ कराने के लिए ये फैसला किया है। इजरायली सेना के अनुसार इजराइल के नियंत्रण वाले केरेम शालोम चौराहे तक सहायता ट्रकों को पहुंचाने की वजह से सामरिक विराम की घोषणा की गई है, जिसके बाद ये ट्रक गाजा के अन्य भागों में सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए सलाए दीन राजमार्ग पर सुरक्षित रूप से जा सकेंगे। हर रोज सहायता जा सकेगी, लेकिन इजरायली सेना की कार्रवाई भी राफा में जारी रहेगी। बता दें कि केरेम शालोम मार्ग ये मार्ग है जहां से इजरायली सेना को सहायता सामग्री पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के साथ मिलकर संघर्ष के दौरान सामरिक विराम की घोषणा की गई है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 महीनों से युद्ध जारी है, जिससे गाजा मानवीय संकट से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि युद्ध के कारण गाजा में लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, जिससे वहां भुखमरी फैल गई है। बता दें कि जनवरी में गाजा में एक ब्लास्ट में 21 इजरायली सैनिक मारे गए थे। उसके बाद ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ ने बताया कि हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। राफा के तल अल सुल्तान इलाके के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने निकली इजरायली सेना की एक टुकड़ी करीब 50 आतंकियों को मारकर लौट रही थी, तभी काफिले का एक वाहन ब्लास्ट की चपेट में आ गया। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने बताया कि अगर हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ब्लास्ट इलाके में प्लांट किए गए विस्फोटकों में हुआ या सेना के काफिले की तरफ एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई थी। ब्लास्ट इतना भीषण था कि मरने वाले सैनिकों में से एक की पहचान नहीं हो सकी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।